सो गाइस, आउटसोर्सिंग की जो दुनिया है ये बहुत ही बड़ी दुनिया है। इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड। सो हम आने वाले टाइम में और बहुत सारे केस स्टडीज के थ्रू और आइडियाज एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि आउटसोर्सिंग जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन इन आवर कंट्री। फ्रॉम दूसरे देशों से भी लोग हमको भेजते हैं आउटसोर्सिंग के रिक्वायरमेंट्स और अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। तो हम पहले समझते हैं अपने घर से कि हम आउटसोर्सिंग में क्या क्या करते हैं और क्या क्या उसमें टाइम बचत होता है और क्या क्या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि आउटसोर्सिंग होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला हम जो आउटसोर्सिंग काम करते हैं, जैसे एक थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल है। जैसे बाइक स्लैश कार वॉश, ये हम घर पे भी कर सकते हैं बट जनरली हम ये बाहर करते हैं, राइट? क्यों हम करते हैं इसको? क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपर्टीज मिलता है हमको। यू नो एक्सपर्टीज मिलता है, फास्ट टूल्स। टूल्स और जो चाहिए इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमको। जब आप जाते हो किसी भी गाड़ी धुलवाने वाले, ये घर में भी आप साफ कर सकते हो, आपके पास जो भी है बाल्टी है, लेकिन आप बाहर जाते हो आपको प्रेशर वॉश मिलता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब दूसरा जो एक काम है जो हम आउटसोर्स करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल, मतलब आप घर में भी खुद से कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा जो काम है, जैसे कि कोई स्विच स्विच चेंज, ड्रिलिंग, फैन कैपेसिटर। ठीक है। तो जब आप करते हो तो क्या होता है, आपको इसके साथ में क्या मिलता है? यू नो टूल्स, सेम टूल्स, एक्सपर्टीज, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, राइट? सो ये हो गया एग्जाम्पल। अब अगर हम जाएं तो और भी बहुत सारे ऐसे काम है, राइट? जैसे कि हाउस क्लीनिंग, कुकिंग। सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है, जो बहुत ज्यादा शहरों में आपको दिखेगा, छोटे छोटे टपरियों पे जो होता है, वो होता है आयरन, आयरनिंग या क्लोथ्स, आयरनिंग या लॉन्ड्री। आप ये घर में बहुत ही इजीली कर सकते हो बट स्टिल आप इसको करते हो बाहर, इवन 8 रुपए 10 रुपए जो भी लगता है। ठीक है। सो गाइज, ये तो हो गया घर के बारे में जो हम करते हैं। अगर अब हम समझें दूसरे मैप के थ्रू कि यू नो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं और वो क्या आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है। तो जॉब्स आउटसोर्सिंग, राइट? और वर्क वर्क आउटसोर्सिंग, सोर्सिंग, राइट? स्पेलिंग एक्सक्यूज करिएगा। Sourcing। अगर हम ऐसे देखने जाएं तो क्या क्या इंडस्ट्रीज है, जो सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है जो आउटसोर्स होती है, वो कौन सी है इंडिया में? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, बीपीओ, केपीओ,
या कॉल सेंटर, हम बहुत कुछ बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद है उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कार कंपनीज हैं, या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कार कंपनी है तो सारे पार्ट्स वो बनाती नहीं है। मीटर जनरली आप जो देखोगे वो आउटसोर्स होता है, कुछ कंपनियां होती हैं जो एक्सपर्टीज होती हैं जो बनाती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ऐसा देखा जाए तो बहुत सारा है, मतलब ये जो आउटसोर्सिंग की जो दुनिया है जो बहुत ही बड़ी है। अब जैसे कि आपको हायरिंग, ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग, आउटसोर्स करते हैं। अ, और कौन सा आउटसोर्सिंग? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग हो गया, और भी है, पूरी दुनिया है। आईटी, आईटी। तो ये हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम आउटसोर्सिंग करते क्यों हैं, क्यों आउटसोर्सिंग करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग? सो अगर आप जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप हम समझें इसको, क्यों हम आउटसोर्सिंग करते हैं। कॉस्ट, सबसे पहला तो कॉस्ट आर्बिट्राज, आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं, आर्बिट्राज, कॉस्ट आर्बिट्राज, कॉस्ट आर्बिट्राज हम जिसको बोलते हैं कि कॉस्ट आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंसेस इन कॉस्ट होता है, अगर मान लीजिए मैं एक कोई कंपनी हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल एक बैंक ले लीजिए, और अगर यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो मीन सैलरी है या फिर जो एवरेज सैलरी है वो है 50,000 रुपीज, लेकिन मैं अपने कॉल सेंटर को या कस्टमर सर्विस को आउटसोर्सिंग करना चाहता हूँ, तो अगर मार्केट में मुझे 30,000 पर हेड काउंट पे ये मिल रहा है, तो मैं वो आउटसोर्स कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? कॉस्ट आर्बिट्राज हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ईज, ठीक है। ईज का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस, नया बिजनेस सेटअप करने के लिए आप उसको तुरंत ही सेटअप कर सकते हो, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं एक मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मुझको कोई कॉल सेंटर अपना सेटअप करना है, तो मेरा सारा एक्सपर्टीज मसाला में है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो एक वेंडर के थ्रू या आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू में ये कर सकता हूँ और बहुत ही तुरंत आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है? फास्ट, बहुत ही फास्ट सेटअप कर सकता हूँ इस पूरे काम को। मतलब मुझे ऑफिस देखने की जरूरत है, नो नीड टू, अगर मैं चलिए यहीं पे एक चाइल्ड नोट डाल दूँ, नो नीड टू लुक फॉर ऑफिस, ठीक है। ऑफिस, नो हायरिंग टू बी डन, राइट। नो ऑफिस इंफ्रा, नो ऑफिस इंफ्रा सेटअप, राइट। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें हैं, कॉस्ट आर्बिट्राज हो गया, ईज हो गया, फास्ट हो गया, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपर्टीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। एक्सपर्टीज, हमको पूरा बना बना एक्सपर्टीज वैसे ही मिलता है। जो कॉल सेंटर के जो बेसिक केपीआईज हैं, मतलब हमको वो कोच करने की किसी को जरूरत नहीं है। हमको मतलब सब कुछ खुद से वहां पे जो है कोचिंग करना, ट्रेनिंग देना, सब कुछ उनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, राइट। एक्सपर्टीज हो गया। उसके बाद जो भी डेटा रिक्वायर्ड, जो भी डेटा चाहिए आपको, कोई यू नो एनालिसिस, अगर मैं बोलूँ तो सही रहेगा, एनालिसिस ऑफ डेटा एक्सपर्टीज, कॉस्ट आर्बिट्राज, इज फास्ट। सो गाइस, ये है थोड़ा बहुत, ये मतलब एक मैं दूं तो आपको एक रफ आइडिया है कि हम कैसे घर में भी अपने आउटसोर्स करते हैं और क्या क्या आउटसोर्सिंग करते हैं। सो मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कोशिश करूंगा कि केस स्टडीज प्रेजेंट करूं, और मेरा मेन जो थॉट है कि क्या जॉब्स हैं
क्या हायरार्कीज होती हैं, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज हाउ थ्रू दिस चैनल आई विल कन्वे टू यू। तो थैंक यू सो मच। कुछ है अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप प्लीज कमेंट्स में, और मैं अपना ईमेल भी डाल दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।